लिए इस उपचुनाव का महत्व सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है शांतनु जी, ये सब समझ रहे हैं, क्योंकि यहां जो नतीजे आएंगे उससे 27 का भी भविष्य तय होगा, ये भी साफ नजर आता है। देखिए सुचारू जी, भारत में हम लोग हर इलेक्शन को इतनी जोर से लेते हैं कि चाहे कोई भी इलेक्शन हो उसको बिल्कुल, चाहे म्युनिसिपल का इलेक्शन हो, वो किसी ना किसी पे तो वर्डिक्ट होता है। देखिए 2024 में भी आपके साथ डिबेट में आता था, मैं कहता था इंडी गठबंधन कुछ है भी नहीं। मतलब वेस्ट बंगाल में आप अलग लड़ रहे हैं, आप पंजाब में अलग लड़ रहे हैं, आप केरला में अलग लड़ रहे हैं, तो वो गठबंधन था भी नहीं वो किसी तरह से। लेकिन हाँ, क्योंकि आपको नाम देना था उसको इंडी गठबंधन कह दिया, वो बहुत सारी जगह अलग अलग लड़ते ही थे, तो अब वो अलग होने लगे। कांग्रेस एक अम्ब्रेला, देखिए आपको कोalition के लिए अम्ब्रेला चाहिए, जैसी वो अम्ब्रेला वीक हुआ, हरियाणा में हारे, ठीक है अब जाओ तुम बाहर, वहां सामना में पत्र लिख गया आपके खिलाफ, आप अखिलेश जी ने आपको पहले का 2 सीट महाराष्ट्र में सीट दो। अब देखिए अब जैसे ही समाजवादी पार्टी तीसरी पार्टी बन गई है ना, वो अपने आप को वो तीसरी पार्टी बोलने लगे, तो अखिलेश जी के पोस्टर जो आप देखिए उत्तर प्रदेश में, तो लगता है भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव को बधाई, डिंपल यादव जी भावी मुख्यमंत्री, उनका तो समीकरण ही चेंज है, वो तो राहुल गांधी को टक्कर दे रहे हैं, तुम कहा भाई मैं हूं अब, तो वो अब इंडी गठबंधन का नेता कौन बनेगा उसकी लड़ाई है यहाँ पर। बाकी काका जी ने कहा कि भाई ये प्रश्न पूछने देंगे, अभी पिछले 3 हफ्ते के 2 इंडी गठबंधन के बयान बनाओ। अभी कल ही सुप्रिया सुरेंद्र जी ने एक चैनल में प्रेम शुक्ला जी का, प्रेम शुक्ला यूपी में आओगे तो पीटे जाओगे, चैनल में लाइव कैमरा में सुप्रिया सुरेंद्र कह रही है इंडी गठबंधन की। सुनील साजन इनके दूसरे प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा दूसरे एक चैनल के प्रवक्ता, एक चैनल के एंकर को, कि हमारी सरकार बनेगी तो फर्जी केस में चैनल से उठवा देंगे, और वो चैनल में अभी भी चैनल चैनल घूम रहे हैं। अखिलेश जी ने कुछ नहीं कहा उनसे, बिल्कुल बहुत बढ़िया ये तो बहुत चक रहा है, आप हमारी गुंडागर्दी की प्रथा को आगे बढ़ा रहे हैं, ये तो समाजवादी पार्टी की है, अब सुप्रिया सुरेंद्र भी हो गई, तो ये ऐसा नहीं है। अब जैसी सरकारें इनकी आती हैं, हमने देखा है कि पत्रकारों के ऊपर क्या होता है। हाँ। तो देखिए यह उपचुनाव इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल 9 सीट का है, क्या पता मिल्कीपुर का भी तब तक केस आ जाए और पढ़ना आ जाए, 10 सीट पर चुनाव हो। और पर काका जी तो अभी कह रहे थे, सुचरिता आपने सवाल पूछा है, आपको इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपके ऊपर कोई किसी तरह का कोई केस नहीं होगा। अभी तो काका जी ने यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड कह दिया, काका जी आपका बयान में सेव करके रखूंगी, कोई इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। ये देख लीजिए शांतनु जी ने कोई उदाहरण गिना दिए हैं, 2 उदाहरण गिना दिए हैं, बिल्कुल रखे हैं, ये 2 उदाहरण उन्होंने गिना दिए हैं। बात कहने की स्वतंत्रता और आपके खूब सुचारिता, आपके खूब बढ़िया पत्रकारिता करते हैं और ढेर सारे तीखे सवाल करने की स्वतंत्रता पूरी बनी रहे, इसको संरक्षण देगी समाजवादी पार्टी की सरकार। मैं कह तो रहा हूं, मैं भी उसी पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैंने इससे पहले भी कई संवादों में कहा, और जो बात कर रहे थे अपराधियों को संरक्षण देने का, शांतनु भाई मैं आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि बनारस में एक अपराधी से मिलने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चले गए जेल में। ये तो पहले ऐसी घटना हुई। वल्लभ पंत से लेकर के जो हमारा इतिहास रहा है 1952 से, कि जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे हैं गोविंद वल्लभ पंत से लेकर के आज तक कोई मुख्यमंत्री किसी अपराधी से मिलने जेल में नहीं गया। लेकिन उत्तर प्रदेश के जिस मुख्यमंत्री के दरबारी गीत लिखते हैं आप, जिनके स्वघोषित प्रवक्ता हैं, अघोषित प्रवक्ता हैं शांतनु, वही मुख्यमंत्री जेल में एक अपराधी से मिलने चले। पर्सनल कमेंट से कुछ नहीं होगा, ज्यादा अपराध को संरक्षण क्या होगा, इसका जवाब आपका क्या है? बीएचयू के गरीबों को भारतीय जनता पार्टी लगातार संरक्षण। नहीं मनोज जी देखिए, मैं इस बात में सहमत हूँ। पर्सनल क्यों होते हैं आप? अगर उनकी विचारधारा किसी के साथ मिलती है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी विचारधारा आपसे मिलती है, तो इसका मतलब उन्हें अघोषित, उनके प्रवक्ता कहना ये सही तो नहीं है। हर किसी की एक विचारधारा होती है, और आज के समय में हम खुलकर कहते हैं भाई सबकी अपनी एक सोच है, उस सोच का सम्मान करने की जरूरत है। अब यहाँ प्रेम कुमार जी बैठे हुए हैं, मैं 1 मिनट सुनिए, प्रेम कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं ये सिर्फ कह रही हूँ उनकी भी एक विचारधारा है, उन पर भी कोई हमला करेगा तो मैं उसे रोकूंगी, और ये पूछ लीजिए उनसे, उन पर भी हमले होते हैं, ऐसा नहीं है। आजकल पत्रकारों पर सबसे ज्यादा हमले होते हैं, ये फैक्ट है। ना कहा जाए तो दरबारी को क्या कहा जाए? अब देख लीजिए, अब ये शब्दों क्या जरूरत है ऐसे शब्दों की मनोज जी? मैं आपसे हमेशा कहती हूँ इस शब्दों से ऐसे बचा करिए ना। देखिए अब यहाँ इनको हम कौन सा क्रांतिकारी, इनको हम कीमत तो देनी। देखिए अभी हम चुनाव की बात करें, चुनाव की बात कर लेते हैं। दरबारी नॉट दरबारी ये सब की चर्चा नहीं है, अभी जनता बताएगी कि किसका दरबार लगेगा, जनता बताएगी कौन राजा बनेगा उपचुनाव में, उसकी चिंता करते हैं, उसकी बात करते हैं। प्रेम कुमार जी, सबसे कम सीटें मिली हैं इस बार महाराष्ट्र में कांग्रेस को, सोचिए, वहां से समाजवादी पार्टी ने तो 5-2-0 ही कर दिया, वहां पर 85 सीटों पर आ गए, सबसे कम चुनाव सीटों पर लड़ेंगे इस बार महाराष्ट्र में। हो क्या रहा है? देखिए उत्तर प्रदेश में भी सुचारिता जी कम सीटें मिली थी कांग्रेस को, 17 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन 6 सीटें जीती, पहले तो एक ही थी पास में। ठीक,
तो इस बार जो इंडिया गठबंधन के तौर पर ये लोग एक तरीके से बहुत संघर्ष कर रहे हैं कि कॉमन होकर के हम लड़ें। आप भी देखें, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, 85 15 सीटें अब भी नहीं सुलझी हैं। तो कुल मिलाकर के वो रिजल्ट ओरिएंटेड वो प्रयास कर रहे हैं। क्या होता है वो तो चुनाव परिणाम बताएगा। लेकिन आप जो थोड़ी देर से बोल रही हैं, जैसे कांग्रेस ने लीडरशिप छोड़ दी या इस तरह से, तो इसका एक दूसरा काउंटर ये भी होता है कि महाराष्ट्र में आपने तो मुख्यमंत्री को भी, माने बीजेपी ने तो मुख्यमंत्री को भी उप मुख्यमंत्री बना दिया, सबसे बड़ी पार्टी होकर के भी। आप बिहार में आपने नीतीश कुमार तो उदाहरण है, लंबे समय तक आप बड़ी उनको बना के रखे हैं, आज भी बना के रखे हैं। तो कौन बड़ा हो गया, कौन छोटा हो गया? असल बात है कि चुनाव की रणनीति जो है, उस रणनीति में सक्सेस कैसे मिलेगा। चुनाव लड़ने तो बीजेपी कश्मीर घाटी में नहीं गई थी, एक भी सीट पर नहीं लड़ी। मणिपुर में चुनाव प्रचार करने नहीं गए, मेघालय में भी नहीं गए थे। तो उस हिसाब से देखें तो कांग्रेस पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने अगर उत्तर प्रदेश में एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है, उसके कारण आप जो बोल रहे हैं हो सकता है वो सही हो, लेकिन इनमें से 9 में से कोई भी एक सीट ऐसी नहीं थी जो कांग्रेस की अपनी सीट थी और उसको समाजवादी पार्टी ने बेदखल कर दिया हो। अगर ऐसा होता तो निश्चित रूप से कहा जाता कि कांग्रेस को दबाया जा रहा है, लेकिन इस मामले में कम से कम उत्तर प्रदेश के मामले में ये निष्कर्ष नहीं निकलता है। नहीं, पर महाराष्ट्र में तो ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है। महाराष्ट्र में तो आप लोगों की लोकसभा में भी ज्यादा सीटें आई। अब संजय जी यहाँ बैठे हुए हैं। संजय जी, महाराष्ट्र में तो लोकसभा में ज्यादा सीटें आई और उसी बूते ये जो सीटों की खींचता नहीं इतने लंबे चली रही। उद्धव ठाकरे कहते रहे हमें सीएम फेस घोषित कर दो, वो तो नहीं हुआ, लेकिन सीटें आप लोगों ने ज्यादा ले ली हैं, ये हो गया है। वहां पर कांग्रेस का दबदबा आप लोगों ने, अब देखिए सीधी बात यह है कि यहां महाराष्ट्र में लड़ाई बीजेपी की उद्धव ठाकरे से हो गई, कांग्रेस से नहीं। हम अपने साथियों को साथ लेकर के चलते हैं और जिन मंसूबों को हमने कहा उन मंसूबों को लेकर के चलते हैं, उनको पाते हैं। अच्छा, हमने अगर बीजेपी के साथ हमारा पहले गठबंधन था तो हमारा एक ही था कि देश के अंदर बीजेपी की सरकार बने और महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री बने। आज बीजेपी जिस तरह से अपने साथियों को बांट रही है और काट रही है, मतलब आप ये देखिए कि शिंदे जी की वो शिवसेना जो पहले कभी 188 सीटों पर लड़ती थी महाराष्ट्र में, आज ये उन्हें 80 सीटों पे ले आए, ठीक है। और इन 80 सीटों पर लड़ने के बाद किस तरह से ये अपना मुख्यमंत्री निर्वाचित करेंगे, अगर बाई चांस इनकी सरकार आई तो ये इस सोच से काम करते हैं कि किस तरह से अपने साथियों को सीट पे से उतारा जाएगा। जबकि बाला साहब ने और हमारी शिवसेना ने हमेशा ये कोशिश की कि देश में प्रधानमंत्री बीजेपी का बने और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री शिवसेना का बने। तो ये बांटने और काटने की राजनीति को आज जिस तरह से बीजेपी कर रही है, ये ठीक नहीं है। ना सिर्फ अपने साथ, नहीं, वो बांटने और काटने की तो बात ऐसी आ गई है कि अब जब योगी आदित्यनाथ ने बोला बटेंगे तो कटेंगे, तो अब अखिलेश यादव भी उस पर खुलकर जवाब दे रहे हैं।